आज की वीडियो में हमें बात करनी थी हाउ मच मसल कैन वी गेन नेचुरली इन 1 वीक। हम नेचुरली 1 वीक में कितना मसल गेन कर सकते हैं या कितना केजी वेट गेन कर सकते हैं। तो तुम बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, तुम्हें सबसे पहले अपनी मसल ग्रोथ को समझना होगा। मसल ग्रोथ की जब मैं बात करता हूँ तो मतलब तुम्हारी मसल ग्रोथ जो होती है वो 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। और 4 पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसको समझ लो, फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें भी समझ लेंगे, इजीली तुमको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी मसल मास ग्रोथ करने में। जिसका जेनेटिक अच्छा है वो ज़्यादा और अच्छा मसल मास गेन करेगा, फास्ट मसल मास गेन करेगा एज कम्पेयर टू जिसका जेनेटिक वीक होगा। तो समझने की बात यह है कि अगर आपका जेनेटिक अच्छा है तो आप फास्टली मसल मास गेन करोगे, कोई भी गेनिंग आप करोगे फास्टली करोगे और क्वालिटी मसल मास भी गेन करोगे। अगर आप लीन डाइट चलाओगे तो अच्छा मसल मास और आप गेन करोगे। बट जिसका वीक है वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा हार्ड होता है मसल मास गेन करना, पर इम्पॉसिबल नहीं होता है। कीप इन माइंड, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझो, एक है जिसका जेनेटिक बहुत अच्छा है और एक है जिसका जेनेटिक वीक है। दोनों की ही सारी चीज़ें सही हैं, न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें सही हैं। तो जिसका जेनेटिक अच्छा है वो फास्ट ग्रोथ करेगा और एक अच्छा मसल मास पुट ऑन करेगा। बट जिसका जेनेटिक वीक है वो थोड़ा सा स्लो पुट ऑन करेगा और कम मसल मास गेन करेगा कंपेयर टू गुड क्वालिटी जेनेटिक्स वाले बंदे से। तो ये डिफरेंस होता है लो क्वालिटी जेनेटिक्स में और हाई क्वालिटी जेनेटिक्स में। बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा पॉइंट है अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप थोड़ा सा जब भी गेनिंग करोगे ना, तो आप बिगिनर लेवल पे थोड़ा सा फास्ट पुट ऑन करोगे। देखा गया है बिगिनर लेवल में ऐसा होता है कि कोई भी गेनिंग करता है तो स्पीड से मसल मास या वेट गेन करता है, पर उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे उसका क्या होता है स्लो हो जाती है ग्रोथ। ऐसा ही होता है इंटरमीडिएट लेवल का थोड़ा सा स्लो होता है, पर वो भी अपना कवर कर सकते हैं अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा बढ़ाकर। ऐसा नहीं है कि वो स्लो ही गेन करेंगे, थोड़ा सा कैलोरी उनको बढ़ानी पड़ेगी, वो भी अच्छा गेन करेंगे, पर थोड़ा सा बिगिनर के मुकाबले थोड़ा सा कम स्लो ग्रोथ होती है उनकी। तो बिगिनर अगर कोई है तो वो बहुत फास्ट मसल मास गेन करता है या वेट गेन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है अपना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर ट्रेनिंग अच्छी है, आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, डजेंट मैटर, आपका जेनेटिक भी अच्छा है पर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, अगर न्यूट्रिशन ही बेकार है आपका तो आप गेनिंग कर ही नहीं पाओगे। न्यूट्रिशन के बिना सारी चीज़ें, पूरा जिम ही अधूरा है भाई, जिम लाइफ ही पूरी न्यूट्रिशन के बिना अधूरी है। सो आपको न्यूट्रिशन पर फोकस करना होगा। प्रोटीन कार्ब फैट का रेशियो जो होता है वो आपको लेकर चलना होगा अपनी डाइट में, क्योंकि बिना इसके मसल मास गेन करना असंभव है। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। अब चौथे पॉइंट की बात करता हूँ। चौथा पॉइंट है अपना रिकवरी। न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें एक तरफ, रिकवरी एक तरफ। अगर आपकी रिकवरी बेटर नहीं है तो आपकी मसल मास कैसे बढ़ेगा। सो रिकवरी का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि आप कितना वीकली गेन करोगे। अगर आप अपनी डाइट में 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो एक्स्ट्रा, तो आप वीकली आप 1 lbs गेन करोगे। अगर आप अपनी कैलोरीज में पर डे 500 का डबल कर दो, अगर आप 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो तो आप 2 lbs गेन करोगे। और इसका एक बार डबल करो, अगर आप पर डे अपनी डाइट में 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो तो आप वीकली 4 lbs गेन करोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप समझ जाओगे अच्छे से। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 है, एक मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 3000 है अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, और अगर आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पता करना है तो आप सिंपली गूगल पर जाओगे, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करोगे, वहाँ पर अपनी एज, हाइट और वेट डालना, वहाँ पर तुम्हारी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाएंगी। उस मेंटेनेंस कैलोरी में आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग जो कैलोरी
मैं बता रहा हूँ उसको आपको ऐड करना है पर डे, फिर आप उतना ही गेन करोगे वीकली। सो मैं यहाँ पर 3000 का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आप मेरा मान लो, चलो मेरा 3000 मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो अगर मैं अपनी कैलोरीज 3000 में प्लस 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करूंगा, यानी कि पर डे 35,000 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा, तो मैं वीकली 1 LBS गेन करूंगा। और अगर मैं अपनी 3000 कैलोरीज में यहाँ पर 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, यानी कि 3000 प्लस 1000 कितना होता है, 4000 होता है। यानी कि अगर मैं 4000 पर डे कैलोरी कंज्यूम करूंगा, तो मैं वीकली 2 LBS गेन करूंगा। और अगर मैं यहीं पर डबल करता हूं, अगर मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करता हूं, यानी कि 5000 कैलोरीज एक्स्ट्रा डेली कंज्यूम करूंगा, तो मैं गेन करूंगा 4 LBS वीकली। ठीक है, तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जो कि 3000 है, अगर उसमें मैं 1000 एक्स्ट्रा कैलोरीज यानी कि 3 + 1 4000 अगर मैं डेली कंज्यूम करूंगा कैलोरीज, तो मैं 2 LBS गेन करूंगा। अगर मैं 3000 + 2000 5000 डेली कैलोरीज कंज्यूम करूंगा, तो मैं 4 LBS वीकली गेन करूंगा। पर एक मिनट, ऐसा तो है नहीं कि आप जो ये 4000 वीकली गेन कर रहे हो वो केवल मसल मास हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे कि मैं अगर इतना मसल मास गेन कर सकता हूँ, तो मैं एक बार में इतना ही मसल क्यों ना वीकली फास्टली गेनिंग करता हूँ। पर ऐसा नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर आप 4 LBS वीकली गेन कर रहे हो, तो उसमें फैट भी आप गेन करोगे, बिल्कुल गेन करोगे। और मोस्टली जो ये फॉर्मूला जो लास्ट वाला है ना, जिसमें 2000 कैलोरीज ऐड करके कंज्यूम करते हैं, मोस्टली ये बॉडी बिल्डर्स फॉलो करते हैं, जिनका ऑफ सीजन होता है। आप देखते हो कि ऑफ सीजन में वो बल्किंग करते हैं, उनका पेट बाहर आने लगता है, सारी चीज़ें, फैट उनका बढ़ जाता है, फिर वो कटिंग पर जाते हैं, कटिंग भी करते हैं। सो वो अलग चीज़ हो जाती है, वो साइकिल, वो ड्रग्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। आप नेचुरल हो, आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग ही गेनिंग करनी है। अब देखो इसका रेशियो क्या होता है, मैं इसका थोड़ा सा रेशियो भी आपको बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो अगर आप 5000 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में एक्स्ट्रा ऐड कर यानी 35,000 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करके आप न्यूट्रिशन अपनी डाइट लेते हो, पूरी करते हो, यानी आप 35,000 कैलोरीज पर डे लेते हो, तो आप 1 LBS जो वीकली गेन करोगे ना, उसमें आपका जो होगा वो 90 to 95% आपका मसल मास होगा। ओनली 10 to 5% ही आपका फैट होगा। वहीं अगर आप 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में ऐड करके, तब आप वीकली जो आपका मसल मास गेन करने का जो परसेंटेज होगा, वो फैट और मसल मास का लगभग इक्वल होगा। 50 to 60% आपका जो वो मसल मास होगा, और 50 to 40% आपकी जो वहाँ पर फैट गेन होगी। तो ये जो दूसरा वाला था ये तो ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो। पर ये जो लास्ट वाला है ना, जहाँ पर 2000 कैलोरीज ऐड होती हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें आप फैट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करोगे। वहाँ पर आप ये समझ लो कि 10 to 15% ही आप मसल मास गेन करोगे, बाकी जितना भी आप गेन करोगे सब का सब क्या होगा, वो फैट गेन करोगे आप। तो फैट तो हमें गेन करनी नहीं है, हमें मसल मास ही गेन करना है। तो 5000 कैलोरीज इज़ इनफ। और थोड़ा सा और अगर अच्छी गेनिंग करनी है, प्योर बल्क करना है, प्योर गेनिंग करनी है, कटिंग आप कर सकते हो आगे, तो आप 1000 कैलोरीज भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। पर वहाँ पर 50% का थोड़ा सा वो होता है मसल मास का और फैट का। तो समझ लेना, अपने गोल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को रखना। ऐसा नहीं कि आप बॉडी बिल्डर्स 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है और वो वीकली 4 LBS गेन कर रहा है, सो वहाँ पर फैट भी आप बहुत ज़्यादा गेन करोगे। तो ये था कि आप वीकली कितना गेन कर सकते हो। आप वीकली 4 LBS गेन कर सकते हो, पर वहाँ पर आपकी फैट भी बहुत ज़्यादा होगी। अब मैं जाऊँगा अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेने। वैसे तो नवरात चल रहा है, तो इस समय अंडे वगैरह सब बंद है, पर कुछ तो खाना पड़ेगा भाई, प्रोटीन। भाई पोस्ट वर्कआउट मील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको कभी मत मिस करना। तो मैं जा रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेने, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है।
है।